ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ग्रहण और पंचग्रह कूट हमारे उड़ीसा पंचांग में प्रारंभ का बताया गया। और जब ऐसे पांच पांच ग्रह एक राशि में आ जाते हैं तो स्वाभाविक बात है इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही दर्दनाक भयानक भी होता है। तो इसमें कैसे बचा जा सके। देखिए, बचना क्या है। अगर ये ग्रहण का इम्पैक्ट क्या चल रहा है जानना चाहते हैं तो सीधा आपके नियर बाय जितने भी स्मशान घाट हैं उनका 3 दिन का रिपोर्ट मंगाइए और आने वाला अगला 3 दिन का रिपोर्ट मंगाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रहण एक्चुअली कर क्या रहा है। मैं आपको ये सब बोल के डराने का कोई आवश्यकता नहीं है, या मेरा लक्ष्य भी ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं। मेरा मकसद केवल ये है कि प्रैक्टिकल चीज को आप समझो, क्योंकि ग्रहण में ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ऐसा होगा, मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे भी आता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो यही है। मैं कई साल से ग्रहण को ट्रैक करते करते आता हूँ। जब भयंकर ग्रहण पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, और ये ग्रहण भी आसपास ऐसा ही है। हालांकि ये ग्रहण हमारे भारत में नहीं है, इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। विदेश में है तो विदेश मेरे मित्र बंधु लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ज़्यादा बता भी नहीं सकता। मैं थके हारे दंडकाली प्रोग्राम से, और इधर प्रोग्राम अरेंज करना और इधर कुंडली भी देखना, दोनों तरफ का प्रेशर था, और वहाँ पर नेट का भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो जिसके लिए कुछ पेंडिंग रह गए उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कमिटमेंट आपको फुलफिल नहीं कर पाया। आशा करता हूँ आप मुझे माफ़ कर देंगे। कुछ लोगों का तो इसमें रहा ही, कमेंट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा कब। ये नेचुरली डबल प्रेशर होने के कारण ये हुआ, लेकिन दंडकाली साल में एक बार रहता है और बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। बिना दंडकाली का तो क्या एस्ट्रोलॉजी, और दंडकाली तो एस्ट्रोलॉजी का बाप होता है। एकदम कान में सुनाई देगा माँ क्या बोल रही है, तो क्या बताएं। हाँ, हालांकि वो वीडियो मेरे को मना किया कि आप ये वीडियो जो एग्जैक्टली रात को 12 से लेके 1 बजे तक माँ का जब आवेश होना चालू होता है, आप देखोगे कि चारों तरफ माया के आवेश और प्रश्नोत्तर और अच्छे अच्छे लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा भीड़ रहता है, लाखों हजारों का। सब या तो साइड हो जाते हैं या तो आग बंद करके बैठ जाते हैं जब वो होता है। और जब वो माँ का डांस होता है, माँ काली का भिन्न भिन्न रूप में, तो जो जानता है, जो देखा है, उसी को समझ में आएगा। स्पेशली हमारे आदिवासी क्षेत्र में, हालांकि बरहमपुर क्षेत्र में भी होता है, बहुत मतलब इंटरनेशनल फेमस दंड यात्रा है, झामू यात्रा है, लेकिन यहाँ जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो भाई लोग करते हैं जो कुछ अलग रहता है, बड़ा बड़ा पेकुलियर रहता है। तो चलिए, ये ग्रहण नेचुरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि किसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो मैं कहूँगा ये मकर के लिए है। 3rd हाउस में होना, ढेर सारे आंख खोल देना, ढेर सारे बाकी कुछ बचा हुआ था धोखा, ये मिल जाना। और इस समय बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा आने वाला कुछ दिनों में। इस ग्रहण का इम्पैक्ट करीब 49 डेज तक ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे घटने लगेगा। बैक 45 डेज और फॉरवर्ड 45 डेज, यानी शिवरात्रि से लेके अभी तक और अभी से लेके अगला जो हमारा रथ यात्रा तक, अब इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे बहुत कुछ आपको नॉलेज, ज्ञान, गुप्त रहस्य प्रकट होने वाला रहेगा। आपके दिमाग में ये आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मेरा क्या गलती हुआ था, कहाँ पर गलती था, वास्तु में गलती था, न्यूमरोलॉजी में गलती था, नंबर में गलती था, एस्ट्रोलॉजी में गलती था, हस्तरेखा में गलती था,
कहाँ गलती था, आपको बड़ा सारा रिसर्च खोजी, पता चलेगा क्यों धोखा दिया, नहीं देने से क्या हो सकता था, इस धोखा के पीछे रहस्य क्या था, क्यों मार खाए, नहीं मार खाते तो नहीं होता, क्यों मेरा पैसा पत्र चला गया, क्यों हमको रोड पे आना पड़ा, ये मकर राशि, क्यों हमें बीवी का गहना बिक गया, बिकना पड़ा, बंधक रह गया, बच्चों का स्कूल फीस ट्यूशन फीस दे नहीं पाए, क्यों हमारा बिजनेस डामाडोल गया, क्यों हमें लॉस पे हुआ, बहुत कुछ रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जो लोग थोड़ा सा ये काली माँ का और नवरात्र कर रहे हैं उनको और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, नहीं कर रहे हैं उनको नहीं आएगा। और ये बेस्ट टाइम पीरियड है अभी का जो नवरात्र है कि उसका सुबह दूंगा, अभी तो टाइम नहीं है, बाकी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। तो नवरात्र जरूर करें और मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है, नवरात्र के बाद आपको ढेर सारे समस्या का समाधान मिलता है। यहाँ भी जो लोग नवरात्र करने के लिए इस बार लोकल आए हैं, बाहर से एक दो आने वाले थे, लेकिन टेम्परेचर के लिए हमारे जो शनि बाबा हैं कल्लू कल्लन का लिया, शायद उनको समझा दिया कि भाई आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अकेले बाहर वाले अकेले हो, लेकिन मैं मना करने के बावजूद भी लोकल कटक, पुरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर से और बंगाल से एक दो, तो मैं उनको क्लियर बता दिया कि देखो मैं तो खुद चंडी पाठ में रहूंगा 5 घंटा 6 घंटा, फिर अपना ध्यान जप है, हवन है, तो मैं आप लोगों को बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगा। आपको अपना दिया अखंड दीप जला के जप करना है, हवन करना है। हाँ, एज ए पंडित मैं आई लीड ऑल दिस थिंग, मैं आपको डील कर दूंगा। तो जो आगे ठीक है, कल से घट स्थापना हो जाएगा। आज कुछ रात में गाड़ी बैठे, तो जो ग्रहण है, पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट मकर को तो रहने वाला है, लेकिन कुछ मकर को नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। छोटा भाई बहन का जिंदगी से का प्रॉब्लम होना, पड़ोसी बंधु से, मकर का पड़ोसी बंधु मित्र के माध्यम से बहुत सारे टाटा बाय बाय हो चुके हैं। मेरे पास आ रहा है रिपोर्ट्स कि चले गए, ऐसा हो गया, तैसा हो गया। और यहाँ पर जो भी 2-3 मकरू हैं उनका भी आसपास से कुछ लोग चले गए, रिलेटिव्स लोग चले गए। तो मसान घाट में हमारे, क्योंकि मैं स्मशान के साथ थोड़ा जड़ी ज़्यादा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अष्टम काली वालों का काम में कराना पड़ता है, कोई पंडित करने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो मुझे तो इसलिए मेरे पास रिपोर्ट है ही। तो इसमें सबसे पहला बचाव क्या करना चाहिए? एक नंबर, हालांकि इंडिया में इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये नहीं समझना कि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, भयंकर पड़ रहा है। आप मानो या मत मानो, याद करना मकर राशि का, जब मकर राशि में ग्रहण लगा था, जब केतु चल रहे थे, मैं उस रात खुद स्मशान घाट में खड़ा था और उस रात को स्मशान घाट में मैं देखा कि सबों का लाइन लगा हुआ था। मत बोलिए, वो जो स्टोरी मेरे को, ऐसा चीज मुझे दिखाने का माता रानी का क्या मकसद था मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रहण का रात को स्मशान घाट में, और आज भी कई सारे रिपोर्ट में निकाल रहा था। तो कैसे बचे? एक रास्ता है, सबसे पहला कि ये देखो कि आप अपने वास्तु के अनुसार किस जोन में आप रह रहे हो। अच्छा, यहाँ पर और ज्यादा बेनिफिट का अगर बात करते हैं तो तुला राशि का 6ठा स्थान में बहुत सारे शत्रु जो लोग इनके साथ लगे होंगे वो लोग टपकेंगे, अभी टपक चुके होंगे। नेक्स्ट, अगर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट का बात करें तो यहाँ सिंह राशि, सिंह लग्न का अष्टम में हो रहा है। बहुत खराब है रिजल्ट, बहुत खराब है ससुराल इत्यादि के लिए, लेकिन अष्टम का ग्रहण ढेर सारा ज्ञान और अचानक धन भी लेके आता है, तो इस हिसाब में इनको एक प्रॉफिटेबल लेवल पे मैं ला सकता हूँ। मेष का द्वादश में होना, कई प्रकार की मानसिक समस्याएं बिल्डअप करना, गुस्सा होना, क्या करना वगैरह वगैरह। बाकी वृष के लिए अगर बात करते हैं तो ये ग्रहण एकादश स्थान में लाभ देगा ही देगा, कोई नहीं रोक सकता। मिथुन का 10वें स्थान में होना, कर्म क्षेत्र में कुछ का कर्म चला जाएगा, कुछ कर्म क्षेत्र में कुछ डेथ भी देख सकते हैं। कर्क के लिए ये बड़ा पेचीदा, पिताजी का स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना। बच्चों के लिए, कर्क राशि लग्न बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्ट बन सकता है। और यहाँ का ग्रहण शायद डायरेक्ट कन्या के ऊपर आना, तो कन्या के लिए भी एक प्रॉब्लमेबल फैक्टर दिखाई दे रहा है दाम्पत्य जीवन में, और ये बहुत सारे बात उगड़ेंगे, बहुत कुछ बात ऐसा सुनना पड़ेगा जो कभी नहीं सुने थे, तो वो परेशानी है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं, वृश्चिक और धनु कहीं ना कहीं से पेट का प्रॉब्लम और हार्ट का प्रॉब्लम दे सकता है, और इसके कारण कुछ लोग झटका हो सकता है, बड़ा हैवी झटका मिल सकता है। तो ये कुछ कुंभ का और मीन के लिए मत बोलिए, इनके लिए हालत
भयंकर है। इनका कुंभ का फैमिली में और मीन राशि के ऊपर मीन वालों का अगर अवस्था वर्तमान देखोगे तो बड़ा पेचीदा रहेगा ही। 5 ग्रह को मेंटल द्वंद्वता, मेंटल टेंशन, और जो लोग ऑलरेडी शनि साढ़े साथी का इफेक्ट में चपेट में आ चुके हैं और साथ में ग्रहण लग रहा है, इस समय भयंकर यात्रा, गलत गंदा और अशुभ संवाद, और कुछ लोग अपने प्यारे लोग टाटा बाय बाय वगैरह वगैरह इनको सुनने में आएगा। और इस समय जो लोग धोखा, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, लड़की से मार, लड़का से मार, अपोजिट सेक्स के द्वारा पीड़ित, इनका मात्रा कुछ ज़्यादा इस समय बढ़ेगा। लेकिन ये ग्रहण उन सबको समाप्त करने के लिए भी काम में आ रहा है। बहुत कुछ डिलीट करवा देगा, बहुत कुछ डिलीट हो जाएगा ब्रेन सिस्टम से। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को एक जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देगा। नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर ये कहूँगा, एक तो मरेंगे बहुत सारे, ठीक है, लेकिन इसमें एक जो मान सम्मान कहानी, जिसके कुंडली में भी राहु सूर्य का युति रहेगा, बहुत सारे लोग देखेंगे इस समय इस प्रकार की बदनामी होना, परिवार में बदनामी होना, या व्हाट्सएप से में फेसबुक के माध्यम से अपने बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, ब्रीदिंग डिजॉर्डर, सांस में परेशानी, बहुत सारे लोगों को ऐसा रोग जिसका कि क्या बताएं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट में बहुत सारे आरोग्यता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरे जो आपके इसको ड्राइविंग करने में जो यहाँ अश्विनी नक्षत्र और हरणी नक्षत्र ये और उत्तरा भाद्रपद शनि का, तीनों नक्षत्र के इम्पैक्ट में सारे प्लैनेट यहीं पड़े हुए हैं पंचग्रह कूट में। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा कि बहुत सारे नए प्रश्नों का उत्तर, नए औषधि और इलाज का मार्ग खुलना, ये दिखाई देगा। तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। और ये ग्रहण में अगर हम लोग ग्रहण फल और नक्षत्र फल को निकालते हैं इस ग्रहण का, तो मूल बिंदु यहाँ पर भरणी और अश्विनी। और एक तो बहुत सारे लोगों को दूर यात्रा करा देगा, बिना मतलब का आपको यात्रा करोगे और यात्रा में परेशानी दिखाई दे रहा है। और दूसरा निराशा भाव, बहुत सारे आशा बांधे के रखे और निराशा का प्राप्ति होना। और कई सारे नेता और व्यक्ति दल त्याग करना या अपना परिवर्तन कर लेना, मनोवृत्ति में प्रचंड परिवर्तन, नेतृत्व में बदनामी और धन प्राप्ति का योग बड़े सारे क्षेत्र में, और विचार में परिवर्तन, विचारशीलता में वृद्धि। और जो लोग ज्योतिष हैं, वैद्य हैं, लेखक हैं, उनके लिए बड़े अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देगा। और दूसरा ये है कि यहाँ अकारण में विरोध बढ़ेगा, बिना कारण का विरोध एक दूसरे के ऊपर करेंगे, घर वाले भी करेंगे, बाहर वाले भी करेंगे। विरोध दिखाई देगा। देव मंदिर इत्यादि में एक प्रकार का विशृंखला, मतलब अशांति दिखाई दे सकता है। और बहु लोगों के आगे कुछ लोगों का सम्मान बढ़ेगा, बहुत लोगों का सम्मान जाएगा। तो मित्र लोग दूसरे से फायदा उठाएंगे। बहुत सारे शुभ कर्म इत्यादि में धन का खर्चा करेंगे। ये ग्रहण का जो इम्पैक्ट है इस ग्रहण में, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बता दे रहा हूँ। आदमी एकांत में चला जाने का इच्छा करेगा, लोगों के साथ मिलना घुलना उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये इम्पैक्ट रहेगा। और तीर्थ यात्राओं का मात्रा बढ़ सकता है, यात्राओं का मात्रा बढ़ सकता है। अच्छा, इसमें एक बात बता देना चाहता हूँ, कर्क राशि अगर लॉन्ग रूट में जा रहे हो, यात्रा इत्यादि करो, गाड़ी पंक्चर हो सकता है, या गाड़ी खराब हो सकता है, या पूरा टायर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस प्रकार का ये इम्पैक्ट यहाँ दिखाई देगा। और ये जो लंबे यात्रा कर रहे हो तो छोटा यात्रा में भी परेशानी कर्क राशि को दिखाई देगा, कुछ मकर को दिखाई देगा। स्मॉल डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल्स में गाड़ी पंक्चर होना या परेशानी होना कुछ दिखाई दे सकता है, सबके साथ नहीं, कुछ ना कुछ परेशानी आएगा, आपको दिखाई देने लगेगा। मीन वालों का कुछ, और मीन वालों का, कन्या वालों का, इनके लिए भी यात्रा इत्यादि में परेशानी और ढेर सारा लंबे यात्रा अहेतुक यहाँ पर उठा के शिफ्ट करने का काम यहाँ पर करा रहा है। तो इस ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? सबसे पहला कि आप अपने घर में किस दिशा में हो। अगर इस समय आप मीन लग्न राशि, मतलब मीन के एरिया में रहते हो, जैसे ये 12 राशि है ना, आपका घर को भी हम लोग राशि में और ग्रह में भाग करते हैं। तो गुरु क्षेत्र में एकदम, यानी देवस्थान में मत जाओ, तो ईशान कोण में मत जाओ, या मत बैठो, या जो लोग उस रूम में रहते हो कम से कम 1-2 रात वहां से हट के दूसरा जगह में सो।
दूसरा कि जो लोग शनि क्षेत्री हैं या राहु कोण में सो रहे हो या शनि के कोण में सो रहे हो या शनि के एरिया में सो रहे हो, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से हट के रहना। सूर्य के स्थान में रहते हो तो भी आज 2 दिन 3 दिन कम से कम अलग जगह में सोने रहने का ये काम करना। देखो उसका इफेक्ट आता है कैसे आता है, किसी दिन एक लंबा वीडियो में बताऊंगा। आपके घर के वास्तुमंडल में इन एरिया को छोड़ देना चाहिए इस समय। ये पहला प्रिकॉशन, फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकंड प्रिकॉशन ये है कि गोबर का एक प्रकार का पट्टी बनता है, तो वो प्लेट बनता है, तो जिसमें आप अपने घर के ऊपर लगा सकते हो या आपके पिरामिड या मेडिटेशन एरिया में लगा सकते हो, तो उसका ग्रहण का इम्पैक्ट कम रहेगा। और तीसरा बिंदु ये है, ग्रहण के दौरान देखिए इस प्रकार का हम लोग देसी गाय का गोबर में दिया बनाते हैं, इसमें दिया लगा के जला सकते हो, थोड़ा सा घी डाल के या कपूर और गुगुल कपूर और धुना तीनों मिला के आग लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, एरिया में पूरा कवर अप कर सकता है। तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है इसका नेगेटिव एनर्जी के लिए, खास उसी लिए बनाया गया है। जनरली इसको रात्रि तंत्र प्रयोग में उपयोग किया जाता है, तो आप इसको मंगा सकते हो, आपको मिल जाएगा जितना चाहते हो। नेक्स्ट, ग्रहण के दौरान हवन करना, अग्नि में स्वाहा करना। अग्नि आम का लकड़ी हो, अमेरिका वाले तो यहाँ से आम का लकड़ी लेके गए हैं, हमारे मित्र लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग कलेक्शन कर रहे थे अहिंसक लकड़ी। तो आप लोग अपने इलाके में थोड़ा सा साकल्य और हवन सामग्री लेके आपके इष्ट मंत्र को कर सकते हो। तो नेक्स्ट है कि खाली आंख में ग्रहण को ना देखें और अपने घर का जोन को चेंज करें, जिस जोन में आप रहते हो। तो देखिए सीधा सा बात है, अगर आपको धन चाहिए तो कुबेर के जोन में जाओ, है ना। कष्ट चाहिए, बाधा विघ्न चाहिए, राहु और शनि के जोन में जाओ, तो जिस जगह में रहोगे वही मिलेगा। तो घर में उस डायरेक्शन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देना उत्तम फल प्रदायक रहता है। तो ये था ग्रहण का इम्पैक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। हालांकि इसको मैं 1-1.5 घंटा का पूरा डिटेल देने वाला था, लेकिन 3-4 दिन से व्यस्तता के कारण और खुद टायर्डनेस के कारण नहीं बना पाया, क्योंकि जंगल जैसी जगह में ऑर्गेनाइज करना इतना बड़ा प्रोग्राम हो नहीं पाता है। फिलहाल आप सभी का मंगल कामना के लिए माँ दंडकाली के पास में प्रार्थना कर दिया हूँ, और हवन जो भी उनका धुना का रहता है, आप देखेंगे वो वीडियो में भी दिला हूँ मेरे यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वो कर दिया। और बाकी जो लोग पर्सनली नाम गोत्र भेजे थे उनके लिए भी कर दिया गया है। सो ये ग्रहण का इम्पैक्ट है और इसमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी बिंदु कहूँगा कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो जॉब कर लें, ये तो भी ये काम में होगा। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कब पब्लिश होगा, नेट का भी प्रॉब्लम 3 दिन से चल रहा है, तो आई डोंट नो कितना तक हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि ये जो फॉरेन वाले जितने सारे अमेरिका वगैरह में और कनाडा वगैरह में जहाँ पर ग्रहण दिख रहा है, तो इसका इम्पैक्ट वहाँ बहुत भयंकर आने वाला समय में नेगेटिव, स्पेशली इकोनॉमिकल स्कार्सिटी एंड पॉलिटिकल स्कार्सिटी, मतलब प्रॉब्लम्स बिल्डअप हो सकते हैं, बड़े सारे मार्केट डाउन हो सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ जो असंभव से भी दिखाई देने वाला है, वो ह्यूज लॉस में आप जाते हुए देखोगे, मार्केट कोलैप्स करते हुए देखोगे, इकोनॉमिकल जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं बाधक होते हुए देखोगे। ये भी संभव है कि जो शेयर सट्टा लॉटरी जो है, जो राहु का पैसा है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को धोखा में डाल सकता है। जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, उसका भी आपको कुछ सुनाई देगा कि डाउन हो गया मार्केट, ऐसे हो गया, तैसा हो गया, तो वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में थोड़ा सा आप लोग को सावधान रहना है, क्योंकि यह पंचग्रह कूट का भी प्रारंभ हो रहा है जस्ट आफ्टर ग्रहण के बाद, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना। और कुछ नहीं कर पाते हो तो योग निद्रा में जाना, सोना नहीं, योग निद्रा में मेडिटेशन में जा सकते हो, कुछ नहीं कर पाते हो तो। और जो लोग यहाँ से माँ काली का यंत्र या माता का छोटा सा मूर्ति लिए हैं, वो अभी जो फॉरेन वाले हो, ग्रहण सूतक लगेगा तो कुसा दे के छोड़ दीजिए, और नहीं दे पाते हैं तो ऐसे ध्यान करके उसको याद करके ध्यान करें। छूना उना नहीं है, स्वच्छता को पूर्णतः पालन करें। ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें, बढ़िया से स्नान करें, गंगा जल के साथ स्नान करें। अगर अष्टगंध है तो अष्टगंध, जिसको अष्टगंध ओरिजिनल चाहिए, बोलना थोड़ा कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि वहाँ कस्तूरी और 8 प्रकार के चंदन इत्यादि मिला के बनाया जाता है, और वो कहीं बनता नहीं, केवल मेरा गुरु जी ही बनाते हैं खुद पर्सनली, क्योंकि हम लोग इसमें यंत्र वगैरह लिखते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें कॉस्टली रहता है। कस्तूरी ओरिजिनल मिले ये तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, गवर्नमेंट से लाना पड़ता है, तो वो इसलिए और भी कई प्रकार की चीज़ उसमें डाले जाते हैं। तो आप इस क्षेत्र में अष्टगंध
का स्नान, गंगा जल का स्नान, गोमूत्र अगर पॉसिबल है देसी गाय का गोमूत्र मिलता है। और ग्रहण के बाद दान करना नहीं भूलें। आपने तुलसी गज के नीचे कुछ रख देना, चावल दाल पैसा, और दूसरा दिन या उसके बाद जो आते हैं उनको दान कर देना। आप बोलोगे फॉरेनर में तो दान नहीं होता है, तो चिड़िया खिला दो, ये हो सकता है, गाय बकरी खिला दो, ये चल सकता है। या फिर वहां से पोस्ट करके यहाँ भेज देना, मेरे पास ग्रहण पंडित है, ग्रहण पंडित लोग दान ले लेंगे, ये भी करा रहे हैं आजकल। मैं नहीं लेता हूँ, मेरे को नहीं भेजना, मैं जिनको करना है व्हाट्सएप करोगे, एड्रेस दे दूंगा, दक्षिणा के साथ लेता है। ग्रहण दान और कई प्रकार के ऐसे जो ग्रह दान है, नेगेटिव दान है, वो ऑनलाइन भी अभी तो शुरू कर दिए हैं, ताकि वो जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको कुछ मिल जाए बोल के। वो लोग ले रहे हैं तो आपसे भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।